होता है। फॉस्फोरिलाइजेशन का मतलब होता है कि जब हम किसी मॉलिक्यूल के साथ फॉस्फोरिल ग्रुप को ऐड करते हैं, यहाँ पे एटीपी से एडीपी बनता है। चूँकि हम इसे एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज़ इसीलिए कहते हैं क्योंकि पहले हम किसी चीज़ को लेने से पहले कुछ चीज़ को देना पड़ेगा। देन हेक्सोकाइनेज मतलब जहाँ भी काइनेज आता है ना, वहाँ पे इसका मतलब होता है कि एटीपी से एडीपी बनेगा या एडीपी से एटीपी बनेगा। देन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के बाद बनता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, जो कि फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज एंजाइम की मदद से बनता है। स्टेप 3 होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से कन्वर्ट होना फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट में। फॉस्फोफ्रक्टोज काइनेज एंजाइम यहाँ पे आता है और फिर से एटीपी यूज होता है हमारा एडीपी बनने में। देन फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट कन्वर्ट इनटू द टू मॉलिक्यूल्स, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। यहाँ पे 4 and 5 स्टेप्स एक साथ हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एल्डोलेज। एल्डोलेज क्या करता है, ये ब्रेक कर देता है बॉन्ड्स को और दो भागों में सेपरेट कर देता है। देन यहाँ पे इसके आगे की प्रोसेस दो भागों में चलेगी। 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ये कन्वर्ट होता है 1,3 बाईफॉस्फेट ग्लिसरेट में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। यहाँ पे 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स कन्वर्ट होते हैं 2 NADH पॉजिटिव में, एंड 2 NADH पॉजिटिव कन्वर्ट होता है 2 NADH प्लस 2H पॉजिटिव में। यहाँ पे ऑक्सीडेशन एंड फॉस्फोरिलेशन दोनों रिएक्शंस होती हैं। देन इसके बाद हमारा 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है 2,1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट में, ठीक है ना। तो ये होता है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम की मदद से। काइनेज का मतलब हमने बताया था जहाँ भी एटीपी से एडीपी और एटीपी से एडीपी और एडीपी से एटीपी, तो फिर यहाँ पे 2 ADP से 2 ATP बन रहा है। देन 3 फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट इनटू द 2 फॉस्फोग्लिसरेट में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। यहाँ पे कुछ नहीं बनेगा क्योंकि ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट से कन्वर्ट होके 2 फॉस्फोग्लिसरेट में हुआ है, क्योंकि हमें पायरुवेट बनाना है इसलिए ये इस पर कन्वर्ट हुआ है। फिर ये यहाँ पे एनोलेज एंजाइम आता है और Mg2+ आयन्स से यूज होते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, और H2O रिमूव होता है। तो ये 2 फॉस्फोफेनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। देन 2 फॉस्फोएनॉल पायरुवेट से कन्वर्ट होके 2 पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब हमने शुरू में पढ़ा था ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हैं पायरुवेट और लैक्टेट में, इसी प्रोसेस को हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। तो यहाँ पे पायरुवेट काइनेज एंजाइम आता है और 2 ATP से 2 ATP बनता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।